Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है, उनके इंटेंशन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे. सो ये इंटेंशन है, आप किसी को भी सोच कर देख सकते हैं, अपने करंट पार्टनर, अपने एक्स पार्टनर, अपने क्रश को सोच के आप देख सकते हैं. सो जैसे रीडिंग्स आएंगी, जैसे स्प्रेड्स आएंगे, मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको और इस रिश्ते को लेकर. ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मेरे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए और चैनल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएंगी. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. 10 प्लीज़ गाइड. मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की इंटेंशंस उनके लिए क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. संडे है आज, सब कोई है घर पे. माय गुडनेस. सो 2 कार्ड्स हैं, हम 2 कार्ड्स लेंगे. कितनी कंफ्यूजन है भाई. उफ. थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे हम. Some more guidance please divine. क्या है इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का डिवाइन. वन मोर टाइम प्लीज. सो ये रिवर्स में है, ठीक है. कार्ड मैंने उल्टा पकड़ा है लेकिन रिवर्स में आया तो मैं रिवर्स में ही लूँगी इसको. इमेजिनेशन की एनर्जी है ये. इंसान अब इमेजिनेशन जो इनकी होती है ना एक, वो भी नहीं हो पा रही है. अच्छा बताऊँगी ये क्या है, ठीक है. स्पाइंग की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी. माय गुडनेस. 10 ऑफ पेंटिकल्स और मैरिज. मैं भी सोच रही थी ये कार्ड देख के. वीकनेस, अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पे है. यही रख देते हैं कार्ड को. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑल साइंस रीडिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है 7, 2, 10, 3. यस. सो देखिए इनकी जो एनर्जी दिख रही है ना मुझे, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनकी जो खुशियाँ हैं वो आपके साथ इनको फील होती है, ठीक है. ये इंसान थोड़ा सा प्यार अपना एक्सप्रेस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे. आप इनको पता है कि इनकी एक छोटी सी पहल बहुत अच्छी ज़िंदगी आप दोनों को दे सकती है. एक होता है ना कि हम सब कुछ भूल के एक एफर्ट ले लेते हैं जिससे कि इनकी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे एक ही बार में, एक एक्शन से. इनको पता है. लेकिन कन्फ्यूजन है, फीलिंग्स पे कन्फ्यूजन है. इंटेंशन ये है कि लेना है एक्शन और एक्सप्रेस करना है, जो दिल में है बात वो बोलनी है क्योंकि खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं. अब या तो इस इंसान के साथ आप मैरिड हैं और अब सेपरेटेड हैं, या फिर मैरिज तक बात गई थी अब सेपरेटेड है, या फिर ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे, या फिर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में था जहाँ पे कुछ नहीं होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि अपने हैं, ठीक है. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो फीलिंग्स इनकी कंफ्यूज्ड हैं कि वेट करें कि एक्सप्रेस करें. समझ रहे हो ना, ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका. इनको ऐसा लगता है कि इनके साइड से बहुत एफर्ट्स इन्होंने लिए हैं. अब लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने लिए हैं, ठीक है. अब आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ही एफर्ट्स लिए इंसान ने, जितने एफर्ट्स लिए थे वो तो मैंने लिए. आपको ऐसा लग रहा है लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने
एफर्ट्स लिए हैं इस रिश्ते पे, जो भी ज़रूरत थी इस रिश्ते पे वो इंसान ने किया है। अब या तो अभी या तो पास्ट में कुछ किया होगा, उसे कोई इंसान कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये कैसी एनर्जी दिख रही है? सो वेटिंग एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये वेट कर रहे हैं कुछ ग्रो होने का, कुछ बढ़ने का, कुछ रिकन्सिलेशन का, या आपके कॉल मैसेज का, या इस रिश्ते में ग्रोथ का ये वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान ने आपको मैरिज का प्रपोजल दिया था, कोई रिश्ता नहीं है आप दोनों के बीच में, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस इंसान ने आपको मैरिज का प्रपोजल दिया है और ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आपके हाँ और ना का। ये कैसी एनर्जी, कुछ बहुत रेयर किसी के लिए होंगी लेकिन है किसी के लिए, ठीक है। अब ये इंसान वेट कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको वेट करना चाहिए कि एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि इंटेंशन में ये इंसान बोलना चाहते हैं आपसे, कुछ मैरिज का प्रपोजल हो या फिर अपनी एक्सप्रेशंस हो, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, कुछ ऐसा। सो ये इंसान इसी में उलझे हैं कि बोलूं कि नहीं बोलूं। देख ना, उलझन वाली की एनर्जी, फीलिंग्स इनकी उलझन वाली है, जहाँ बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। रुकूं कि बोलूं, रुकूं कि जाऊं, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? आप बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक करते हुए देख रहे हैं, या तो आप इनको स्टॉक कर रहे हो, मतलब ये आपकी एनर्जी को ऐसा देख रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हो कि आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आप इनको स्टॉक कर रहे हो। तो ये इंसान जानते हैं कि आपके मन में फीलिंग्स है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप ऐसे एक्शंस कर रहे हो जिससे कि इनको ये समझ में आए कि आपके मन में फीलिंग्स है। सो अब जानबूझ के इनको स्टॉक कर रहे हो और दिखा के स्टॉक कर रहे हो कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, अब आप कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप इनको जताना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बताना चाहते हैं कि आपके मन में फीलिंग्स है। और ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि इनको भी चुपचाप वेट करना चाहिए या आपसे आके कुछ बोलना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो क्रश की एनर्जी भी दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे, ठीक है। कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी है जो कि चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत टायर्ड है, आप थक गए हैं, आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए। अब आपको लगता है कि बस एक बार ये इंसान एफर्ट लगाएं तो फिर आप इस रिश्ते में फिर से अपनी इन्वॉल्वमेंट दोगे। देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब 9 वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि अपने तरफ से सब कुछ लगाया आपने, अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए आपने, लेकिन अभी ऐसा है कि बस एक बार ये इंसान अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ले और कुछ एक इमोशनल और एक रोमांटिक कनेक्शन ये बने, आप ये चाहते हो। सो या तो आपने अपने तरफ से बहुत हिंट इनको दिया है कि आप रेडी हैं, आप तैयार हैं, ये इंसान आपको प्रपोज करें या कुछ बोले या सॉरी बोले, या तो आपने ऐसा कुछ दिखाया है, या फिर आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस रिश्ते में और अब आपको लगता है कि नहीं, अब आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे एक क्रश की एनर्जी है, जहाँ पे आपने अपनी तरफ से बहुत इंडिकेशंस दिए और ये इंसान उस टाइम आपको प्रपोज नहीं की या फिर समझे नहीं आपकी बात को, और अब जो है आप भी बोल नहीं रहे हो, शांत हो, इनका वेट कर रहे हो आप, और ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रश के लिए मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन हैं जिनके साथ आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। अब आपको लगता है कि कम से कम एक एफर्ट्स ये इंसान अपनी तरफ से ले तो आपको ये समझ में आए कि इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग है। बस ये देखने के लिए आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान कम से कम एक बार एफर्ट ले, एक बार इस रिश्ते को ये इंसान चांस दे, ताकि आप अपने तरफ से रोमांटिकली और इमोशनली इन्वॉल्व हो सके इस रिश्ते में, जहाँ पे आप इनको ये दिखा रहे हो कि आपके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप रेडी हैं। अगर ये इंसान आएंगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप इनको ये दिखाने के लिए स्टॉक कर रहे होंगे, या नहीं भी कर रहे हैं स्टॉक अगर आप, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये दिखाने के लिए इनको स्टॉक कर रहे हो कि आप रेडी हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये इंसान आए आपके पास और कुछ बोले, इसलिए आप वेट कर रहे हो। और इसलिए ये इंसान भी वेट कर रहे हैं कि ठीक है, इनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसी उलझन में ये इंसान मुझे दिख रहा है, जहाँ पे इनको पता है कि आप रेडी हैं, अगर ये इंसान आएंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी ये इंसान स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं कि इनको वेट करना चाहिए कि इनको जाके बोलना चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं इंसान, इनको पता है कि आपके मन में फीलिंग्स हैं और ये इंसान अगर आएंगे तो आप मौका दोगे इनको, लेकिन फिर भी ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास आए कि नहीं आए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल है। मे भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में आप लोगों को, मतलब आगे कुछ नहीं हो सकता है इस रिश्ते का, या तो ऐसा दिख रहा है, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ये ऐसा रिश्ता है जो कि ख़त्म हो गया है और फिर से रीस्टार्ट आप लोग चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ सेपरेशन वाली दिख रही है मुझे, जहाँ पे सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। अब आप दोनों रेडी हैं यूनियन के लिए, लेकिन कोई पहल करने के लिए शुरू नहीं कि आगे कौन बढ़े, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ख़त्म हो गए, स्टार्ट हुई वाली एनर्जी यहाँ पे है। अब चीज़ें ख़त्म भी नहीं हुई थी क्योंकि ऑब्स्टिकल में है, अच्छा ख़त्म हो भी गई थी तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है क्योंकि ऑब्स्टिकल में है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। अब
उनको भी ये लग रहा होगा कि आप में कोई प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर से कनेक्ट करेंगे तो कहीं चीज़ें फिर से पहले की तरह ख़राब ना हो। और आपकी भी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नहीं आ रहे, मतलब ये नहीं चेंज हुए हैं। अगर ये चेंज हुए होते तो ये आते। सो आप भी कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं कि ये इंसान चेंज हुए हैं कि नहीं। सो जो प्रोग्रेस होता है ना, एक इंसान में एक इम्प्रूवमेंट होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो नहीं हुआ है यहाँ, ये दिख रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है। चीज़ें ख़त्म तो हुई थी आप दोनों के बीच, लेकिन रीस्टार्ट होने के लिए दोनों चेंज होंगे, अलग एनर्जी में आएंगे, तब चीज़ें बेहतर होंगी। वो बेहतर वाली चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है, जो दोनों के मन में ही है कि अगर कनेक्ट करेंगे और ये इंसान नहीं चेंज हुए होंगे तो फिर से सफ़र करना होगा। ये आपके मन में भी है, आपके पार्टनर के मन में भी है, ठीक है, कि अगर आप नहीं चेंज हुए होंगे तो फिर से सफ़र करना होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझ में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं चेंज करूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ऐसा लग रहा होगा आपको जो हमेशा लगता है हमें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ उनको ख़राब लगती होगी, जो वो चाहते होंगे आप चेंज करें, और आपको लगता होगा कि नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज इस इंसान को होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा, और जो आपको लग रहा है वही इस इंसान को लग रहा है कि इनमें कोई कमी नहीं है, चेंज आपको होना चाहिए थोड़ा बेटरमेंट के लिए। जो कि दोनों ही एक ही थॉट में दिख रहे हैं मुझे कि दोनों एक दूसरे से चेंज चाह रहे हैं, जो कि नहीं समझ में आ रहा हुआ है कि नहीं हुआ है, और चीज़ें रीस्टार्ट होंगी कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है, और फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हो आप लोग। मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में दोनों को ही, और इसलिए दोनों एक दूसरे का वेट करते दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे दोनों ही मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही मुझे खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा डिटैचमेंट सीख रहे हैं आप दोनों, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब दोनों ही आप लोग डिटैचमेंट सीख रहे हो। जो बहुत ओवर अटैचमेंट था ना कि इस इंसान के बिना हम नहीं रह सकते हैं, अब वो चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है। अब ऐसा है कि नहीं, अगर ये इंसान रहेंगे मेरी लाइफ में तो भी मैं खुश हूँ, अगर ये इंसान नहीं रहेंगे मेरी लाइफ में तो भी मैं खुश हूँ। तो एनर्जी कैसी है आप दोनों की, जहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो भी खुश हैं हम लोग, और नहीं कनेक्ट करेंगे तो भी चल रहा है ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि रुक गई है। एक ऐसी एनर्जी, भले एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, भले थोड़ा सा परेशान है। मुझे इस इंसान की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या बहुत पैनिक या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन्ड नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पे दोनों ही चाहते तो है कनेक्ट करना, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से चेंज की एक्सपेक्टेशंस में बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दोनों अट्रैक्टेड तो हैं, अगेन एक समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, कि क्या करें, आगे बढ़ें या जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है दोनों की। बढ़ना चाहते तो है दोनों ही, लेकिन मुझे ऐसे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चैरियट की एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करें, लेकिन कनेक्ट करेंगे भी तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हुई नहीं है जिससे कि चीज़ें स्मूथ होंगी। मतलब ऐसे एनर्जी में अगर ये इंसान आएंगे जहाँ पे अभी भी इनको ये लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस रिश्ते में, और इनको वेट करना चाहिए, अब आपके एफर्ट्स की बारी है, जहाँ आपने काफ़ी एफर्ट्स लिए होंगे। अगर अभी भी इंसान इस एनर्जी में, मतलब इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, और अगर ये इंसान आएंगे भी तो बहुत सही स्मूथ नहीं होंगी चीज़ें, फिर से कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा करेजियस एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, लेकिन ये इंसान कन्फ्यूज्ड है ऐसा दिख रहा है, और ये कन्फ्यूजन आपकी भी दिख रही है मुझे, जहाँ कन्फ्यूज आप भी हैं कि दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से एफर्ट्स, दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से चेंज, जो कि खुद चेंज नहीं होना चाह रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब ये जो एनर्जी है ना इमेजिनेशन की, ये रिवर्स में आया है। एक एनर्जी वो होती है जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अब ये इंसान जो है ना फील नहीं कर पा रहे हैं आपको, क्योंकि ये रिवर्स में है कार्ड। जो ये पहले दूर रह के भी आपको फील करते थे ना, वो फील इनको नहीं हो रहा है। सो ये भी एक ऑब्स्टिकल दिख रहा है, जहाँ पे अगर हम किसी से कनेक्टेड हैं तो उनकी एनर्जी हमें डिस्टर्ब करती है, हम उन्हें फील करते हैं, उनकी एनर्जी हमारे अराउंड होती है, जिससे कि हम और ज़्यादा उनको महसूस कर सकते हैं। वो चीज़ इनको अब नहीं हो रही है। तो जब ये चीज़ नहीं हो रही इनको, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन से फीलिंग्स इनके लिए ख़त्म हो रही है, जिसके चलते ये आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। स्पाइंग की एनर्जी अगेन देखिए वही एनर्जी है, मतलब कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, जहाँ पे ये इंसान आपको जब देख रहे हैं तो आप इनको ऐसा दिख रहे हो जैसे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बता तो रही है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, लेकिन स्टॉक करके आप कुछ बोल नहीं रहे हो। लाइक इनकी स्टोरीज़ को आप अगर चेक कर रहे हैं, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस आप चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप आ रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो। कुछ बोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपको बोलना नहीं है अब। सो इनको लग रहा है आपको देख के कि ये इंसान से अब आपको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, बस आप देख रहे हो क्योंकि आपके मन में फीलिंग ज़रूर है इनके लिए, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। सो इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको बोलना चाहिए आपसे कि नहीं बोलना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब इंटेंशन हम देख रहे थे, आज की इंटेंशन क्या है। ये इंसान को आपसे मैरिज या तो करनी है, या तो
आप मैरिड हैं ऑलरेडी, या तो फिर मैरिज तक बात पहुंच गई थी, या फिर पास्ट लाइफ में आप लोग इस कनेक्शन में रहे होंगे जहाँ पे इनको फील होता है ऐसे कि आप उनके अपने हो, ठीक है। सो इनको एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपसे फील होती है, जहाँ पे आप इनको फैमिली सा फील होते हो। आपके रहने से इनको लगता है कि ये कंप्लीट है, ये संपूर्ण है, इनकी ज़िंदगी पूरी है, आपके रहने से इनको ऐसा लगता है। और ये इंसान ये चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन में है तो ये चाहते हैं। अब इनको क्या लग रहा है कि अगर ये इंसान एक चांस ले लेंगे, अपने मन की बात आपको बोल देंगे, तो एटलीस्ट आपके मन में क्या है ये इनको पता चलेगा और इनको सारी खुशियाँ मिल जाएगी। इंटेंशन में इनके ये है। लेकिन फिर इनको लग रहा है कि आपको देखकर कि आप तो नहीं बोल रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो मतलब अब आप नहीं चाहते हो, या फिर आप इनको झुकाना चाहते हो। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान फिर से रुक जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि वेट करें कि जाके अपने मन की बात कहें। इसमें इंसान उलझे हुए हैं, देख रहे हो ना, वेटिंग और एक्सप्रेशन। सो दोनों के बीच में इंसान उलझ रहे हैं कि करना क्या है, इनको बोलना है कि नहीं बोलना है, ठीक है। प्रीशियस की एनर्जी है, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। इनको ऐसा लगता है कि इनको आप जो मिले हो ना, ये ब्लेस्ड है ये इंसान, इनकी लाइफ प्रीशियस हो गई है जहाँ पे आप इनके लाइफ में आके इनको ब्लेस्ड किए हो, और कुछ ब्लेसिंग्स थी जो कि आप इनके लाइफ में आए हो। सो आपके इनके लाइफ में आने से इनकी कुछ लाइफ में कुछ चीज़ बेहतर हुई होंगी, इनके बिहेवियर्स या इनके रिलेशनशिप्स, या फिर कुछ कर्मा का ख़त्म होना, कुछ अच्छी चीज़ों का स्टार्ट होना, कुछ ख़राब चीज़ों का ख़त्म होना, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप ब्लेसिंग्स हैं इनके लिए, इनको ऐसा लगता है। आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं इंसान, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स येस और नो। आपकी एनर्जी को भी इंसान ऐसे देख रहे हैं और आपको देख के भी इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको बोले कि नहीं बोले, आपके मन में अब चीज़ें हैं कि ख़त्म हो गई। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपको आके बोलें कि नहीं बोले, आपसे पूछे कि नहीं पूछे, आपसे कनेक्ट करें कि नहीं करें। ये इनके लिए बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सीक्रेट लव की एनर्जी है, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। अब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है ये, इनको पता है कि आपके मन में इनके लिए प्यार बहुत है, आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स बहुत है, लेकिन अब आप बोल नहीं रहे हो। आप भले सीक्रेटली प्यार कर रहे हो, जो कि सेम एनर्जी है ये, है ना। आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आप अपने मन की बात अपने मन में रख रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत फीलिंग्स और बहुत इमोशंस होंगे, लेकिन ये इंसान बोलेंगे नहीं, अपने मन की बात को मन में ही रखेंगे, भले कितनी भी तकलीफ उनको होगी, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे इंसान। सो ये इंसान आपको ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे इनको पता है कि सीक्रेटली आप इनको इनके लिए आपके मन में पूरी फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब है। आप इनको देख रहे हो, इनको स्टॉक कर रहे हो, इनके बारे में खबर रख रहे हो, मन से प्यार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप बोल नहीं रहे, और ये चीज़ इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अब इनको क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ चेंज नहीं हो रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि सेम है, और इसलिए ये इंसान फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं कि फ्यूचर सही होगा कि नहीं, आप लोग का आने वाला समय आप लोग का सही होगा कि नहीं, अगर अभी भी आप लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वीकनेस की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। वीकनेस मतलब आप कमज़ोरी है इस इंसान के। अब आपको लगेगा नहीं नहीं ये इंसान तो बस ऐसे दिखाते हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब मन में बहुत प्यार होता है, बहुत फीलिंग्स होती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या तो थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, बहुत कुछ रीज़न होता है पीछे। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक तो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक होता है कि ईगो उनका एक्सप्रेस करने नहीं देता है। सो ये इंसान, मुझे आज की एनर्जी ऐसे दिख रही है इनकी कि जहाँ पे ये इंसान आपके साथ अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके आने से ये संपूर्ण हो जाएंगे, इनका सब कुछ सही हो जाएगा, इनको पता है। लेकिन ये इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि ये बोले कि नहीं बोले आपसे। सो इनकी कमज़ोरी है आप, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, खोने से डरते हैं आपको। भले ये इंसान किसी और से बात कर रहे होंगे, भले ये इंसान अपने टाइम को कुछ किसी एडिक्शन में वेस्ट कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी हो एडिक्शन, लेकिन फिर भी ये इंसान खोना नहीं चाहते आपको। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। देखिए अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी तो है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट एनर्जी होती है जहाँ पे कोई इंसान किसी के लिए अनकंडीशनल लव करता है। वहाँ उनको कुछ नहीं चाहिए होता है आपसे, और ये बहुत मुश्किल है कलयुग में। लेकिन फिर भी कुछ इनकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे इनको लगता है कि इनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत प्योर है, और इनको पता है कि आपके मन में जो इनके लिए फीलिंग्स है वो भी बहुत प्योर है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिवाइन लव दिख रहा है, ये कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं आप लोग, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कोई पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, ये मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कुछ लोगों के लिए। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। यू डिज़र्व बेटर की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
इनसे बहुत अच्छे हो आप। ये इंसान जो आपके साथ इन्होंने किया वो सही नहीं किया, और कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं हो रही है, और आप इनको डिजर्व नहीं करते हो, आप किसी अच्छे को डिजर्व करते हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इज इट डार्क विदाउट यू, आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है वो अंधेरी है, अधूरी है, ये कैसी एनर्जी। आई कांट टेक इट एनी मोर, ये जो सेपरेशन है ना, या तो ये इंसान ये नहीं ले सकते हैं, या फिर आपके कुछ बिहेवियर हैं जिनको कि ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है इनको, ठीक है। आपकी एनर्जी को देखिए नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। मे बी आप मिक्स सिग्नल दे रहे हैं इनको। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, उसी जगह ये इंसान रुक गए जहाँ पे आप दोनों साथ थे, बस वहाँ से स्टक हो गए, वहाँ पे स्टक हो गए, वहाँ से निकल नहीं पा रहे इंसान, ओके। इट हर्ट सो मच, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इनको, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सीक्रेटली तो आप इनसे, आपके मन में फीलिंग्स है इनके लिए, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, जो कि इनको परेशान कर रही है अब। आई फील लोनली की एनर्जी है, एक अकेलापन सी एनर्जी है जो कि आपके आने से पूरी होंगी, इनको ये पता है। दे हैव हर्ट मी, तो अगर इन्होंने आपके अलावा किसी और पे ट्रस्ट किया था तो वो इंसान इनको हर्ट किए हैं, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अनकंडीशनल जो लव है उसके बारे में, अगर ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है तो एक क्वेश्चन था, आई थिंक सनी कुछ था उनका टाइटल, मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका क्वेश्चन था टीएफ जर्नी में सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जो है वही इस रिश्ते को समझ सकते हैं और इस फीलिंग्स को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, या फिर दूसरे ट्विन फ्लेम को समझ सकते हैं। जो दुनिया के लोग हैं, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, वो इस रिश्ते को सिर्फ लस्ट की नज़र से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए, ट्विन फ्लेम छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसको एलाबरेट करना बहुत मुश्किल है। जो बहुत सारे पॉडकास्ट भी अभी निकल रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि जानते तक नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, बस यहाँ वहाँ से सुन के कुछ कुछ बोल रहे हैं। मैं बहुत लोगों को ऐसे देख चुकी हूँ जिनको नहीं पता है कि कैसे क्या साइंस होते हैं, क्या फेजेस होते हैं, नहीं पता है कुछ भी, लेकिन बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। अब जो लोग समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, जैसे कुछ तो कुछ कनेक्शन को, कुछ कार्मिक कनेक्शंस को ये लोग ट्विन फ्लेम समझते हैं, और कुछ तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, ट्विन फ्लेम बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है। अब ऐसे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं वो तो इनको लस्ट की नज़र से देखेंगे ही। क्यों देखेंगे? क्योंकि जो गूगल में जितने फ़ोटोज़ आप देखोगे ना, वो सारे जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं ना, जो इमेजेस आ रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के, वो लस्ट से भरे हुए हैं। तो जो आदमी देखता है वही वो सोचता है और वही समझता है। सो जो हमारे सामने जो पिक्चर क्रिएट की जा रही है ट्विन फ्लेम्स की, वो पूरे लस्ट की एनर्जी है उसमें। सो इसलिए लोग ऐसा ही देखते हैं। और क्योंकि ये कनेक्शन आपको आफ्टर 30, 35, 40 मिलता है, तो आपको समझ में नहीं आता है लोगों को कि एक मैरिज के बाद एक कनेक्शन क्यों बन रहा है, वो लस्ट ही होगा, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को देखे भी नहीं है, पूरी दुनिया बीत गई, उनकी ज़िंदगी बीत गई, और वो मिले नहीं, एक दूसरे को देखे नहीं, फेस टू फेस कभी नहीं मिला, लेकिन फीलिंग्स और इमोशन वैसे ही इंटेंस। तो ये कनेक्शन को समझना मुश्किल है। जो लोग इस कनेक्शन में हैं उनको ही बहुत सालों बाद समझ में आता है कि कनेक्शन है क्या। तो जो नहीं जानते कनेक्शन के बारे में, वो बोलेंगे ही, लस्ट ही दिखेगा उनको, क्योंकि वैसे दिखाया जा रहा है, इस रिश्ते को वैसे प्रिडिक्ट किया जा रहा है, वैसे सबके सामने में प्रेजेंट किया जा रहा है। सो जिस तरह से प्रेजेंटेशन होगा उसी तरह से लोग इमेजिन करते हैं। सो इसलिए लोग इसको लस्ट की नज़र से देखते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो बस अपनी जर्नी में आपको फोकस करना है। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इसके बारे में वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ मैं, मेरे दूसरे चैनल पे मैं पोस्ट करूँगी। सो उन चैनल्स को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि कनेक्शन ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।